ओम कारणात्। ओम। कोई भी वाणी या शब्द जब निकलता है तो सांस छोड़ने के वक्त निकलता है। सांस लेने के वक्त आप शब्द नहीं तैयार कर सकते हो। तो ये जो ओमकार के नाद या ओम की वाणी या शब्द निकल रहे हैं या नाद निकल रहा है, वो जब आप छोड़ते हो सांस, ये सांस छोड़ना एक सिद्धि है, ये साधना है। जितना आप सांस छोड़ सकते हो उतना आपको उज्जीवित लगेगा। ये एक सोचने वाली बात है कि जब हम कुछ छोड़ते हैं तो अच्छा लगता है। पाने में जितना अच्छा नहीं लगता, छोड़ने में उतना आनंद आता है। और वो रूहानी आनंद है, सांसारिक आनंद नहीं। तो सांस जब हम छोड़ते हैं और उस छोड़ने में जो आनंद आता है, और वो आनंद का समय, क्योंकि ओमकार नाद एक कुछ मुहूर्त में नहीं होता है, आप जितना उससे लंबा कर सकते हो उतना आप छोड़ते हो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। भले आप ऑक्सीजन ना लो, लेकिन आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में शरीर को बहुत आनंद मिलता है। ये सृष्टि का नियम है। जितना हम जितना छोड़ते हैं कुछ भी, उतना आनंद आता है। द फोर्थ श्लोक ऑफ सांख्य योग, ये चार से 6 तक अर्जुन की विलाप है। वो अपने आप जो समझ रहे हैं, उनकी जितनी विवेक बुद्धि है, वो उनको अभी तक वो ये बात मान नहीं पा रहे हैं कि अपने गुरु और परपिता पिता जैसे भीष्म, गुरु द्रोण और कृप को कैसे प्रहार करेंगे युद्ध में। उनको अभी तक उनकी विवेक, उनकी बुद्धि उनको उनके साथ नहीं है, और अपने आप को वो समझा नहीं पा रहे अपनों को कैसे मारे। वो सबको अपना नहीं मानते। ये ही 3, अपने गुरु द्रोण जिनके वो चहेता है, और भीष्म जिनके गोद में वो पले बड़े हैं, जिनकी वजह से पंडु के बाद धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र
जो आंखों से अंधे हैं वो भावना से भी अंधे हैं। तो एक भाव रहित बुजुर्ग के गोद में पलना बढ़ना जब अपने पिता नहीं होते हैं बहुत कठिन होता है। जिसकी जगह भीष्म ने लिया था। भीष्म की वजह से पांडवों को हस्तिनापुर में इतना कष्ट नहीं हुआ था पलने में। उनकी जो पिता समान प्रेम और द्रोण की जो अर्जुन को बनाने में हाथ थे, उनकी कारीगरी, उनकी कला, उनकी सामर्थ्य द्रोण का ही आशीर्वाद। तो ऐसे इंसान को जब समय पड़ता है उनके विरुद्ध जाना, उनके साथ विरुद्ध आचरण करना भी अर्जुन को गवारा नहीं था। अब उनको मारना है। तो ये वो अभी कृष्ण अपने भगवान अपनी मित्र को पूछ रहे हैं। देखिए कितने सुंदर भाव से वो कह रहे हैं अपने मन की बात। कथम विश्वम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषु भी प्रतियत्स्यामि पूजा अहम अरिसूदन। जिनके सामने हम बात नहीं कर सकते, जिनको हम मानते हैं, उनको मारेंगे कैसे? क्या क्या बुलाकर वो पूछ रहे हैं कृष्ण को, मधुसूदन अरिसूदन। तुमने अपनी आत्माबोध से शत्रुओं को मारा है। अरिसूदन मधुसूदन, दो राक्षस को आपने श्री कृष्ण शत्रुबोध से मारा है, अपनों को कभी नहीं मारा। आज मुझे कह रहे हो अपनों को मारने के लिए, और ये सही है बोलकर मुझे समझा रहे हो। कितनी बारीकी बात। सचमुच अभी तक कंस के सिवा, अपने मामा के सिवा उन्होंने अपनों को नहीं मारा। तो वो अरिसूदन मधुसूदन इसीलिए कह रहे हैं कि वो शत्रु थे तुम्हारे, वो राक्षस थे, उनको मारना बड़ी बात नहीं होता है। लेकिन अपनों को मारना, जिसके साथ हम पले बड़े हैं, प्यार से एक बंधन है हमारा, उन व्यक्तियों को इस युद्ध के कारण, क्योंकि अपने विरोध खड़े हैं इसीलिए मार देना, ये कैसे होगा मेरे से? तो किनको मारना है? द फिफ्थ श्लोक तक। गुरुना अहत्वा ही महा अनुभाव श्रेय भोक्तुम मक्षम अपि दह लोके हत्वा अर्थ कामन तु गुरुन इह एव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धना। भीष्म जो अनंत अनुशासन की प्रतीक है, जिनको देखने से ही मन सुलझ जाता है, उनकी प्रतिज्ञा की इतना गारिमा है
कि उनके सामने इंद्रियों की व्यवहार करते हुए हमें मलिन लगता है, जो अपने इंद्रियों को इतने अच्छे से पूरा जीवन वशीभूत किए हैं, उनके सामने इंद्रियों को चलाने में जैसे शूद्र जैसा लगता है। और ये सब हम धन और प्रतिष्ठा के लिए करने वाले, ये सोच हमें अच्छा नहीं लगता। जिन द्रोण के कारण हमने आज जो भी है, जिनके कारण है, द्रोण के कारण, गुरु के कारण है, इन लोगों के सामने गांडीव पकड़ना ये नामुमकिन है। अर्जुन अपने जगह आप देखिए, वो जिन जिन लोगों को जिन जिन जगह देकर अपने जीवन में उनको आराधना किया है, वो सब सच है। अर्जुन बहुत भले इंसान है। एक जीवात्मा जैसे होना चाहिए संसार में, वो बिल्कुल वैसे है। वो दुर्योधन जैसा नहीं है। वो सबको जो जो मान देना चाहिए वो मान देते हैं। इसीलिए सब अर्जुन को प्रिय है, और सब जो जो इंसान सबके प्रिय है, उनके सखा कृष्ण ही है। आपको अगर सब प्यार करते हैं तो आपके सखा कृष्ण ही है। आपके अनुचिंतन, आपकी श्रद्धा, आपकी आचरण इतना सीधा साधा सरल है कि सब बिना चाहे आपको मानते हैं, प्यार करते हैं। अगर आपका मित्र कृष्ण ईश्वर ही है बाय डिफॉल्ट। क्योंकि अभी आप मुझे बताइए, एक ऐसा किरदार महाभारत में कहाँ है जिनका पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष तक है। तो इसीलिए अगर आप ऐसे आचरण संसार में रखते हैं कि सब आपको मानते हैं, चाहते हैं, आपको विश्वास करते हैं, तो मान लीजिए कि आप ईश्वर के भी विश्वास भाजन है। आप ही को आप ही को उनका काम करना है, आप ही उनके चाहिए होंगे, तो इनका उनका संसार को आप ही के हाथ। संसार रचना तो नहीं है, लेकिन उससे संभालना पड़ेगा। तो अभी अर्जुन कह रहे हैं, अगर मैं इन लोगों को मार भी दूं, सबके कहने पर, आपके कहने पर, मित्रता में आपको मैं विश्वास करता हूँ, आपके कहने पर मैं इन लोगों को मार भी दूं, लेकिन मैं अपने आप को इस शरीर के साथ माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरा जीवन नर्क बन जाए। वो सच कह रहे, क्योंकि वो जीवात्मा है। आत्मबोध बहुत ही आत्मबोध के लिए बहुत ही स्ट्रेंथ चाहिए होता है। ऐसी अच्छी अच्छी बात करना आत्मबोध नहीं है। तो आत्मबोध में क्या होता है?
जो सही है वो काम करना, जो अच्छा है नहीं। इट इज बेटर टू डू द राइट थिंग देन द गुड थिंग। अच्छे करने में कुछ नहीं बनता है, या अच्छा कर्म से बहुत सारा, जो कहते हैं जो अच्छा करते हैं बहुत सारा द्वंद पैदा करते हैं, लेकिन जो सही करते हैं वो द्वंद नहीं पैदा करते हैं। तो सही करना बहुत ऊंची बात है अच्छे करने से। तो अभी अर्जुन अच्छा करने चले, सही नहीं। जिन लोगों ने धृतराष्ट्र का साथ दिया उनको मारना, किसी भी कारण वो साथ दिए होंगे, लेकिन धृतराष्ट्र का साथ दिया, अन्याय का साथ दिया, उसी हिसाब से सही करना, ये अलग बात होती है। इसके लिए आत्मबोध चाहिए। तो पहले ही वो कह रहे हैं आत्मबोध के लिए बल चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। कोई भी चावल खीर बन सकता है, एक बार खीर बनने के बाद वो अपना चावल नहीं बन पा रहा। तो ये आत्मबोध वही है, आप कुछ भी बनो लेकिन आपका चावल होने का अनुभव मत छोड़ो। तो अभी सही प्रेय और श्रेय की बात हो रही है। फिर पढ़ेंगे कल अर्जुन की और वाचाल स्थिति जो हर एक इंसान में होती है, और हम लोग ऐसे ही होते हैं, अच्छाई करने के चक्कर में गलत कर बैठते हैं। और ये गलती एक बार हो जाने से बहुत समय लगता है उसको सुधारने के लिए। और गलत क्या है संसार में? सबसे बड़ी गलती है अच्छाई, बिना सोचे समझे अच्छाई को जो हम अच्छा समझते हैं उसको बिना समझे हम जब कर लेते हैं। हर समय हमें सही करना है, अच्छा नहीं। जैसे डॉक्टर को इंजेक्शन देना है, अच्छा नहीं बनना है। अगर बुरी एक रोग है तो उससे निकलने के लिए हम सुई डालते हैं, तो वो अच्छा नहीं है, वो सही है। तो सही करना जैसे अग्नि का पथ चुनना। जो अग्नि में ज्यादातर समय देखते हैं, अग्नि को देखते हैं, हर समय सही करता है, अच्छा किसी का नहीं। अग्नि एक ऐसा तत्व है, वो सही होता है, सबके लिए सही होता है, इम्पार्शियल। तो ये अग्नि तत्व, ये आत्म तत्व, ये उज्जवल तत्व, इसके लिए बहुत दम्भ चाहिए। अच्छा बनना बहुत आसान है, सही बनना बहुत मुश्किल। Will this do? जी दीदी। चलेगा छपनानी? हाँ हाँ मामा। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम् अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सो दिस फिनिशेस अ क्लास। अभी इसका जो टेक होम नोट है, जीवात्मा की अच्छाई की बात हो रही है। देखेंगे कैसे इस अनमोल प्रेम, इस अनमोल भाव जो जीवात्मा में जन्म लेता है, उसे सत्य पथ पे और
सत्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है। अभी तो शुरू हुआ है दवाई, देखते हैं कि कैसे कृष्ण अपने मित्र को सच्चाई के राह पर लेके जा रहे हैं। जो सत्य है उसे मानना पड़ेगा। हमारे भाव से कुछ नहीं बनता है। यहाँ ये प्रकृति भाव से चलता नहीं है, सच्चाई से चलता है। जो सत्य है उसको कैसे हम समझें, उस रास्ते पर कैसे चले। इतने जो हम भाव बनाते हैं उसमें कैसे जकड़ जाते हैं। अभी भी मुझमें, जब मैं ये गीता पढ़ रही हूँ, मुझमें भी ये बात आ रही है, कैसे कोई अपने गुरु को अपने पिता समान, किसी को कैसे मारे, किसी भी कारण, चाहे वो युद्ध के कारण, धर्म के कारण, कैसे मारे। जो मन को नहीं, जो जब मन नहीं मानता है तो मन नहीं मानने वाला एक ऐसा चीज को कैसे करे। देखते हैं, खुद भी बदलते हैं। शबनानी, हाँ धनु। नॉट इजी। जो मन नहीं मान रहा है उस काम को करना बहुत। अभी भी मुझे भी लगता है अर्जुन कैसे मारेंगे, क्यों मारेंगे बिल्कुल। अर्जुन को, जो क्यों मारेंगे अपने गुरु को, जिनके वो सही है, अपने जगह में वो सही है। तो देखते हैं ना, ईश्वर की दृष्टिकोण देखते हैं कि उनको कैसे युद्ध पर और अपने जो जीवन की जो जिसे कहते हैं उनकी जो लक्ष्य पर कैसे श्री कृष्ण उनको समझाते हैं एक एक शब्द। और अर्जुन बहुत भावुक है, वो कवि भी है। वो एक ऐसे इंसान है, वो एक कवि भी है और एक योद्धा भी है। तो जीवात्मा पूरे, आप देखो, कठिन और तरल जैसे होता है एक ही साथ। अर्जुन अर्जुन है क्योंकि उनके पास सब तत्व है। वो प्रेमी भी है, वो योद्धा भी है, वो मित्र भी है, वो अनुज भी है। बहुत सारे संगम और भाव से बने हुए इस जीवात्मा कैसे अपने अपनों को मारने की इच्छा रखेगा। देखिए, युधिष्ठिर को कोई फर्क नहीं पड़ा, भीम को नहीं, क्योंकि भीम अहंकारी है, अग्नि तत्व उनमें बहुत ज्यादा है। और वो द्रौपदी को प्यार करने वाले भीम ही बहुत है, भीम। तो उनका जो मान सम्मान नष्ट हुआ है, उसकी वजह से उनमें मारने की जो इच्छा उनमें बहुत है। लेकिन अर्जुन में ये नहीं है। क्यों नहीं? नकुल सहदेव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां खड़ा कर दिया अनुज बनकर वो अपने काम करने लगे, अपना दिमाग को दे दिया है युधिष्ठिर। लेकिन अर्जुन ऐसे कैसे है? अपने पत्नी को भी 5, जब वो अपने विवाह करके लाए और माँ बोल दे सब मिलके खाओ, वो अपने पत्नी को भी कुछ रक्षा नहीं कर पा रहे। अब देखो, वो भाव से कितने बंधे हुए, अपने माँ से, सबसे। हम लोग जैसे सबसे बंधे हुए होते हैं, सबके मान सम्मान रखते रखते। तो जो इतने कष्ट में होते, अपने पत्नी को किसी के साथ बांटना इतनी आसान नहीं। पढ़ते हैं इस विरल चरित्र के बारे में, और पढ़ते हैं। बिल्कुल। बाय धनु। माँ अछंती, हाँ अछंती। माँ अछंती, हाँ अम्मा, हाँ। माँ,
अम्मा हाँ हाँ नमो गुड नमस्कार मॉर्निंग गुड मॉर्निंग काली निदा हला हाँ वेरी गुड